अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज के लेसन में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए दो दर्जी फार्मूला अखज़ करना। तो दो दर्जी फार्मूला जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, आपने क्वेश्चंस हल करने के लिए इस्तेमाल किया। इसकी डेरिवेशन जो है, जो फार्मूला जो अखज़ करना है, ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट व्यू के लिहाज से बड़ा अहम है। इसलिए हम आज के लेसन में हम इसको अखज़ करेंगे। और अखज़ हमने कहाँ से करना है? हमने जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो हमने जर्नल फार्मूला, जो जर्नल फॉर्म उसकी पढ़ी थी, उस फॉर्म से हमने अखज़ करना है। और थ्रू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें हम तरीका कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसा कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि वी नो, हम जानते हैं, जर्नल फॉर्म इज़, जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है उसकी जर्नल फॉर्म क्या है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी इक्वेशन से हमने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट लेकर हमने अपना जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उस तक पहुंचना है, उसको अखज़ करना है। और हम जो प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कि जो स्टेप हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यूज़ किए वही स्टेप हम इधर यूज़ करेंगे। पहला स्टेप हम क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप उसमें क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो आप उसी कोफिशिएंट से सारी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला स्टेप अप्लाई करेंगे। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। तो हम क्या करेंगे? सारी इक्वेशन को हम ए से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि उसकी जितनी भी टर्म्स हैं आप हर टर्म्स को उस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 4 टर्म थी हमारे पास, 1 2 3 और राइट साइड पर 0। तो चारों टर्म्स को हमने ए पर डिवाइड किया। ये ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये हमने पहला स्टेप अप्लाई किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अब हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको अपने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। फिर सुने, दूसरा स्टेप जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो राइट साइड पर अगर हम इसको शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये प्लस साइन के साथ है तो इधर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, सी ओवर ए आ जाएगा। ये सेकंड स्टेप हमने अप्लाई किया। अब थर्ड स्टेप जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है, जो कि बड़ा ही अहम स्टेप है, उसको आपने गौर के साथ समझना है। वो क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ करना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? b ओवर a है। b ओवर a को हम हाफ करने के लिए क्या करेंगे? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया? b ओवर 2a। ये हाफ आ गया इस कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का हाफ करने के लिए हमने क्या किया? 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर लिया, सॉल्व नहीं करना है इसको, सिर्फ जस्ट राइट करना है हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये जो टर्म आई है इसको हमने क्या करना है? इसको दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस सी ओवर ए पहले से मौजूद है। हमने क्या किया? b ओवर 2a का जो स्क्वायर है उसको हमने ऐड किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 3 स्टेप जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के होते हैं वो पूरे कर लिए। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अखज़ करना, वहाँ तक हमने पहुँचना है। तो इधर गौर करने से आपको पता चलेगा
कि ये जो है वो a प्लस बी का स्क्वायर जो है उसको एक्सपेंड किया हुआ है। a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके साथ मैच करें, उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म आएगी b/2a, और यहाँ से हम सिंबल हासिल करेंगे तो ये इसका स्क्वायर है, यानी कि ये x प्लस b/2a का कंप्लीट स्क्वायर जो है ये वाला लिखा हुआ था, ये वाला, या आप ऐसे कह लें इसको एक्सपेंड करें आपको ये मिल जाएगा। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, -c/a प्लस, इसको सॉल्व कर दें, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और 2a का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर। अब इस साइड को हम जस्ट ऐसे ही रहने देते हैं, इस साइड को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो 4a की 2 इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा। अब 4a की 2 को हमने डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर पे। स्टूडेंट्स दोबारा सुने, आप जानते हैं कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद उसको डिनोमिनेटर पे यानी नीचे वाली टर्म पे डिवाइड करते हैं, जिसको हम उर्दू में शुमार मखरज कहते हैं। तो डिवाइड करने से क्या होएगा हमारे पास ये स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4a हमारा आंसर आएगा। 4a को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4ac प्लस 4a की 2 डिवाइड होगा 4a की 2 के साथ, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। 1 को हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर। तो इसका हम थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करेंगे, प्लस वाला जो टर्म है उसको हम पहले लिख लेंगे और जो नेगेटिव टर्म है उसको हम बाद में ले जाएंगे। तो अब हमने करना क्या है कि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि वो स्क्वायर के अंडर आ रही है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस b/2a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac/4a की 2 स्क्वायर रूट। अब हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर होता है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, इसलिए ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस b/2a इज इक्वल टू, अब b स्क्वायर माइनस 4ac ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम एज इट इज रहने देंगे और इसका जो स्क्वायर रूट है 4 का 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर का ये आ जाएगा और साथ इसके प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट सॉल्व होके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इस टर्म को हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b/2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हमने ये फ्रैक्शंस आ गई हमारे पास, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को यानी कि जिसको कहते हैं बटे वाली रकम है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़ोआफ़िकल यानी कि एलसीएम का सहारा लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2a आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो -b आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल और हमारे पास जो 1 आंसर आएगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फार्मूला जो हमने अखज़ करना था, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्या किया, हमने जर्नल फॉर्म से स्टार्ट लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के जो तीनों स्टेप्स हैं वो अप्लाई किए और सॉल्व करने के बाद हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचे जो कि हमारा मतलूबा जो है फार्मूला है। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले के इस्तेमाल से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो आज का टॉपिक है ये
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ा ही अहम है। तो इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार अखज़ करके देखें ताकि पेपर में आपको कोई मुश्किल ना हो। तो आज की जो वीडियो है वो अगर आपको अच्छी लगी है तो पहले की तरह इसको लाइक भी कीजिए और इसको कमेंट भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।